अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और सर्दी को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, सर्दी तो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है और इसी वजह से बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है। तो हम जो है वो बच्चों को लेकर कमरे में बैठ गए हैं और उनके फेवरेट कार्टून्स प्रोजेक्टर पे लगा दिए हैं और हम भी साथ देख रहे हैं कि शायद इसी बहाने बच्चे जो है ना वो एक टिक कर एक जगह पर बैठ जाएं। जी जनाब, आज है सैटरडे और सैटरडे को वो जो है वो खुदा के बाबा जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, उन्हें अगले दिन जाना नहीं होता ऑफिस, तो इसलिए हम लोग फ्री बैठे थे शाम में। तो खुदा के बाबा ने कहा कि कल संडे है, कोई पता नहीं है, शॉप बंद हो, मार्केट्स बंद हो, तो हम जो है ना आज जाकर बच्चों के स्कूल शूज़ ले आते हैं, क्योंकि स्कूल शूज़ इनके ख़राब हो रहे थे। मैंने जो है वो इस दफ़ा जब न्यू क्लास में ये गए हैं तो मैंने नहीं ख़रीदे, तो अब सोचा है कि इनके स्कूल शूज़ ले लें। Hello Hello, guys. Huda. Hello mom. Where are we going? We are going for school shopping and daddy is driving and you are making a video. Okay. Murza, what are you doing? Murza is making funny faces. And Huda is Continuously talking. he has स्कूल शूज़ जो हैं वैसे तो हम मोस्टली बाटा से ही लेते हैं। हुदा के जो स्पोर्ट शूज़ हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि वो हमने काफ़ी देर पहले के लिए थे। आपको पता है कि वो वाइट कलर के होते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं वैसे तो वेट कर रहे थे हम लोग कि अब न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम इनके जूते लेकर आएंगे, लेकिन अब जो है जूतों की हालत हो रही थी बुरी, तो हमने यही डिसाइड किया। हुदा के बाबा ने भी यही कहा कि हम अभी ले लेते हैं और फिर जो है न्यू सेशन में जो अब नई क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे तब। तो बस फिर हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में सर्दी काफ़ी थी इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग गाड़ी पर चलते हैं, क्योंकि हम ये वाघा बॉर्डर वाली साइड पे जा रहे हैं। यहाँ पे आगे जाकर जो है बाटा की शॉप भी है और बाटा के से आगे जो है ना एक फैक्ट्री आउटलेट है। हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे रीज़नेबल प्राइसेस होते हैं बच्चों के और अच्छे से हमें मिल जाता है। बस ये है कि वहाँ पे ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा, आपके साइज़ के मुताबिक आपको खुद से ढूंढना है और चीज़ जो है थोड़ी सही हो, उसमें कोई ख़राबी वगैरह ना हो, ये आपको खुद देखना पड़ता है। तो अब हम जो है जा रहे हैं और अभी हम गाड़ी जो है वो पार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग एरिया भी कोई भी नहीं है। तो पार्किंग करने का भी बड़ा इशू है यहाँ पे, हमें रोड के साइड ही जो है रोड पे ही पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी और फिर हम जाएंगे अंदर और बच्चों के जूते जो हैं वो लेंगे। वैसे हम लोगों ने देर कर दिया, मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि हमें ज़रा जल्दी जाना चाहिए था। पता नहीं अब आजकल में क्या हालात हों, जो है स्कूल के जूते जो हैं उनका वैरायटी अवेलेबल हो या ना हो। लेट्स सी क्या होता है, तो देखते हैं। अल्लाह करे कि इन बच्चों के जूते मिल जाएं, क्योंकि जो है मुर्तज़ा जो है वो उसको इतना नहीं टेंशन होती, लेकिन हुदा जो है ना उसको ये बहुत ही टेंशन हो रही है कि मामा मेरे जूते जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं और मुझे ना अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। मुर्तज़ा का साइज़ भी मुझे लग रहा है कि अब छोटा हो गया, तो ख़राब होने के साथ साथ जो है ना उसको साइज़ में भी मुझे लग रहा है मसला हो रहा है, तो तंग हो रहा है उसको जूता। मुर्तज़ा माशाल्लाह बड़ा हो रहा है अब। आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे जो हैं वो साथ साथ ही 6 मंथ्स वाइज जो है ना वो बड़े होते हैं और उनके जो है ना शू साइज़ और कपड़ों के भी बड़े मसले मसाइल होते हैं, इंक्रीज़ होते रहते हैं साइज़। तो ये हम पहुंच गए हैं बाटा के फैक्ट्री आउटलेट पे। तो हम पहुंच गए हैं बाटा के फैक्ट्री आउटलेट। जिस जगह पे जूते पड़े होते थे पहले हम उस तरफ गए, लेकिन हमें नहीं मिले, तो हम बहुत परेशान हो गए। फिर हुदा के बाबा ने मुझे बताया कि यहाँ पर स्कूल के जूते अवेलेबल हैं। हुदा के लिए हमें वाइट जूते पसंद आए, हुदा को कहा चल के दिखाओ, और वो चल रही थी और दोनों जूते स्टिकी थे एक दूसरे के साथ, तो इसलिए वो ऐसे चल रही थी। तो हम लोग जूते यहाँ से पसंद कर रहे थे और मैं साथ इसलिए बच्चों को लेकर गई थी कि वो पहन कर देख लें, क्योंकि उन्होंने स्कूल पहनने हैं। थोड़े से एक बड़ा भी लेती हूँ मैं साइज़, ताकि इनका सीज़न जो है वो चल जाए। खुदा के वाइट जूते हमें मिल गए थे और मुर्तज़ा के लिए भी ब्लैक लेने थे, क्योंकि भी उसकी गेम्स पीरियड नहीं होता, तो उसके लिए सिर्फ ब्लैक शूज़ हमने लिए और उसको पहना के और वो भाग के दिखा रहा था कि उसको कंफर्टेबल है या नहीं है। तो वैसे तो मुझे लेसिस में पसंद आ रहे थे शूज़, लेकिन बच्चों के लिए ना लेसिस बांधना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो मुर्जा के हमने पसंद किया ना, इसमें लेसिस और साथ स्टिकीनेस दोनों हैं, तो हमने फिर यही सोचा कि हम ये स्टिकी वाले लेते हैं। जी जनाब, हम लोग वापस आ रहे हैं, जूते हमने ले लिए हैं और जल्दी जल्दी वापस इसलिए आ रहे हैं कि आज मेरी डॉक्टर से डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट थी। मैंने दाढ़ वगैरह लगवाई थी जो निकलवाई थी उनकी जगह, तो उसके अब जो है वो फॉलोअप के लिए जाना था। डॉक्टर ने कहा था कि आप 1 वीक आफ्टर 1 वीक जो है वो आप चक्कर लगाइएगा। तो उधर जो है ना पार्किंग का बड़ा इशू है डॉक्टर के पास,
तो अब हम यही सोच रहे थे कि वो स्ट्रीट जो है वो तंग है, उधर गाड़ी भी नहीं जानी और सर्दी भी बहुत है, तो हम क्या करें। लेकिन फिर हम क्या कर सकते थे, बाइक पे जाना था। तो ये बाइक पे जाने के लिए बच्चों को मैं तैयार कर रही थी। ख़ुद भी मैंने जो है वो कोट पहन लिया था और स्कार्फ अच्छे से लपेट लिया था कानों में, और ये हम जा रहे हैं बाइक पे। गलियाँ सुनसान थी, लोग घरों में आराम से बैठे हुए थे और हम लोग जा रहे थे जनाब डॉक्टर पे। जी जनाब, हम डंडी से हो गए थे जल्दी फ्री, और मुझे लग रही थी सर्दी और मेरा सूप पीने को दिल कर रहा था। वैसे मैं ख़ुद बनाती हूँ सूप, लेकिन कभी कभी इंसान का दिल करता है कि वो बनी बनाई चीज़ को भी इंजॉय करे। तो वैसे यासिर ब्रोस के सूप का हमने सुना हुआ था, बहुत अच्छा है। मैंने सूप बाहर से कभी नहीं पिया इतना ज़्यादा, हस्बैंड पीते रहते हैं। लेकिन हमें पास हादिक जो है वहाँ पे सूप जो है वो अवेलेबल था, तो हमने जो है वहाँ से सूप ट्राई किया। बस ठीक था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, और बच्चों ने जो है वो वहाँ से बर्गर खाया। जी तो जनाब, हम लोग आ गए थे वापस। संडे का दिन हमारा बहुत बिजी गुजरा, कुछ ख़ास मसरूफियत नहीं थी। सुबह में मैंने आलू वाले पराठे बनाए हस्बैंड के कहने पे, और आज मेरा दिल कर रहा था, मेरा साग जो है मैंने फ्रीज़ किया हुआ था बनाकर, वो ख़त्म हो रहा था। तो मैंने साग बनवाया था, कटवाया था किसी से, और अब जो है ना मैंने उसे पकने के लिए रख दिया, और आज हम साग ही खाएँगे। तो ये साग जना मैंने रखा हुआ है, और देखें अब कब तक बनता है। तो जनाब, सरसों का साग हो गया है रेडी ऑलमोस्ट, और अभी मैं फ़्रेश लीव्स लेकर आई हूँ। ये हमारे घर के बाहर छोटा सा एक गार्डन है, इसमें पालक, धनिया और मिंट वगैरह लगा हुआ है, वहाँ से लेकर आई हूँ। हस्बैंड कह रहे हैं कि अभी साग खाने का मूड नहीं हो रहा, कुछ हैवी सा हुआ है, और अभी हल्के फुल्के जो है ना पकौड़े वगैरह उनका दिल कर रहा है, मौसम की वजह से वो कह रहे हैं वो बनाओ। तो मैं नीचे से पत्ते तोड़ कर लाई थी, और आलू भी घर में थे। बाकी पकौड़ा मसाला मैंने मिक्स मसाला जो है वो लिया था कारफोर से, जब मैं गई थी तो अभी वो यूज़ हुआ था एक आधी दफ़ा जब मैंने कड़ी बनाई थी। तो वो पकौड़ा मसाला से बड़ा इजी हो जाता है पकौड़े बनाना। एक तो उसमें फ्लेवर जो है ना वो बाज़ार का आता है, एक ये फ़ायदा हो जाता है कि बाज़ारी जैसे पकौड़े लगते हैं। सेकेंडली ये होता है कि आपको सारे मसाले नहीं डालने पड़ते, बस आप पकौड़ा मसाला डालेंगे। और उसके अलावा मैंने पालक के पत्ते लिए थे, और फिंगर चिप्स की तरह मैंने काट दिए थे आलू, और साथ मैंने प्याज के लिए जो है वो गोल गोल रिंग काट दिए थे सर्कल में। उसके अलावा जी पकौड़ा मसाला डाला। पकौड़ा मसाला में नमक नहीं था, तो नमक जो था वो मैंने डाल दिया, और हरी मिर्चें बारीक डाल दी। ये सब जो है वो मैंने काट के इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स किया। इसमें बेसन डाला, तो बेसन डालने के बाद जो है इसको अच्छे तरीके से, इसमें देखा कि हस्बे ज़रूरत कितना पानी डालना है। अच्छा, मैं पानी ज़्यादा नहीं डालती, कुछ लोग होते हैं वो पानी इतना ज़्यादा डाल देते हैं, वो एक लई सी बन जाती है, और वो पकोड़े जो है ना वो एक टिक्की की तरह लगने लग जाते हैं। मुझे पकोड़े अच्छे लगते हैं जैसे लच्छेदार हों, जिसमें एक जो है वो गोल टिक्की वाला एक लुक ना आ रही हो, वो पकोड़े अच्छे नहीं लगते। बाज़ारी जो है ना पकोड़े वो ऐसे ही होते हैं, तो जिसमें बेसन कम होता है। तो इसमें जब बेसन आप कम रखेंगे, जो सिर्फ जो है आलू वगैरह के साथ लगा होगा हल्का हल्का, वो अच्छा लगेगा। और बेसन को अगर आप कुछ देर रख देते हैं तो वो भी पानी छोड़ देता है, इसलिए पानी जो है वो कम ही डालना चाहिए। थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर मैंने एक पिंच डाल दिया, उससे ये होगा कि थोड़े से हल्के हल्के फूलेंगे। उसके अलावा बेसन मुझे कम लग रहा था, मैंने वो और डाल दिया, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके जो है ना मैंने साइड पे रख देना अब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी थी। तो मैंने कहा जब तक मैं असर की नमाज़ पढ़ूंगी, और उसके बाद तब तक ये थोड़ा सा ठहर जाएंगे और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें पानी कितना है। उसके अलावा जो है बच्चे कह रहे थे, बच्चे पकौड़े नहीं खाते, तो यहाँ पे मैंने मसाला और ऐड किया, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, नमक ऐड किया। बच्चे पकौड़े नहीं खाते, तो वो मैंने उनसे पूछा था कि उन्हें पॉपकॉर्न्स खाने हैं या फ्राइज़ खाने हैं, क्योंकि बच्चों ने भी नाश्ता लेट किया था। बच्चे आजकल लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, क्योंकि हॉलीडेज़ अब फिर एक्सटेंड हो गई हैं, और सारा जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया है। बच्चों ने कहा कि हमने फ़्राइज़ खाने हैं, तो यहाँ पे उनके लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ। यहाँ पे जी साग तैयार हो गया था, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। अब मैंने सिर्फ साग बना लिया था, इसको मिर्चों के साथ, साग पालक बाथू और मिर्चें डालकर। अब उसको अच्छे तरीके से मैंने गोटा भी दे दिया था, और बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खेल रहे हैं अपना अपना। हस्बैंड जो हैं वो अंगीठी लेकर आए हैं। हमारी सोसाइटी में गैस नहीं है, तो बारबेक्यू के लिए जो हमने अंगीठी रखी थी ना, उसको हस्बैंड ने लगाया हुआ सिलेंडर पर। तो बाहर जो है ना आज बहुत सर्दी है, कपड़े जो है ना मैं रोज़ के रोज़ धो के डाल रही हूँ, इस वजह से, क्योंकि अगर रोज़ के रोज़ धोऊंगी तो एक दो दिन में सूखेंगे, और मोटे कपड़े जो हैं वो सूख ही नहीं रहे हैं। मैंने खुदा का बैग धोना था स्कूल के लिए, बहुत गंदा हो रहा था, मुझे लगा था कि स्कूल खुल जाएंगे, इसलिए मैंने पहले धो दिया, तो वो काफ़ी दिन लगा दिया उसने सूखने में। तो यहाँ पे ये गार्डन जो है, यहाँ से मैंने पालक के पत्ते लिए थे, इसमें पालक भी लगी हुई है, धनिया भी है, पुदीना भी है। तो फ्रेश लीव्स मैंने तोड़े और फटाफट से पकौड़े बना लिए, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी जनाब। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय करे हैं फ्राइज़, और मेरे भी पकौड़े हो गए हैं रेडी, और अब हम खाएंगे पकौड़े। चाय वगैरह भी पीने को इतना दिल नहीं कर रहा था, हस्बैंड ने वो भी पी हुई थी, बस हम केचप के साथ जो है वो पकौड़े एंजॉय करेंगे।
और उसके बाद जो है ना रात में हम खाएंगे साग। पकोड़े जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो गए हैं, बस बन जाएंगे अभी और खा लेंगे गर्मा गर्म। तो जनाब ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिल सके। और दुआ में याद रखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।